एक एमडी फैक्ट्री पर मऊगंज पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। मुख्य सूचना मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी चौकी के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है बिझौली। तो आपको बता दें कि बिझौली में करोड़ों के एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। एमडी ड्रग फैक्ट्री होती है। एमडी ड्रग आपको बता दूं कि एक सिंथेटिक ड्रग्स होता है, मादक पदार्थों का एक ड्रग्स होता है। यहां करीबन 360 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए है। तो आपसे बता दें कि बिझौली में ही 1 करोड़ 28 लाख का जब्त मशरूका हुआ है, जिसमें लगभग 1 करोड़ का एमडी ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, लगभग 15 लाख का इसको मादक पदार्थ बनाने के लिए जो उपकरण जैसे केमिकल्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, उपकरण जो लगता है वो सब लगभग 15 लाख, और 13 लाख का एक बुलेरो वाहन जो इन पूरे प्रक्रिया में जिसका उपयोग होता था वो पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 28 लाख जब्त मशरूका है, जिसमें सिर्फ 360 ग्राम एमडी ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। यह सब कहां पकड़ा गया है? मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिझौली में। बार-बार बिझौली इसलिए कह रहा हूं कि एक पूरे मऊगंज जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र एक छोटा सा पिद्दी से क्षेत्र है, और जो बिझौली है वो उससे भी छोटा सा पिद्दी से है। आप लेंस लगाकर भी देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इतना पिद्दी से है। और शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह कई महीनों से ड्रग फैक्ट्री चल रही थी, उसकी नाक के नीचे, और उसे कानों कान पता तक नहीं चला। आज सभी पुलिस अधिकारी, आईजी साहब, एसपी साहब, सब अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं भी बधाई दे देता हूं भाई, आपने इतना बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया है इंटरनेशनल मार्केट में जो मादक पदार्थ जाते थे। पता चल रहा है कि मऊगंज से होते हुए, रीवा से होते मुंबई तक ये इंटरनेशनल गिरोह सक्रिय था। अब इसकी जांच आगे होगी, इसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन मैं पीठ किसकी थपथपाऊं? ठीक है, उन सिपाहियों की थपथपा रहा हूं, लेकिन जिनके कार्यकाल में पिछले रैकेट चल रहा था उसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? भाई हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमें बुलाया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो सच्चाई है वो तो हमें बोलनी ही पड़ेगी। मुखबिर से सूचना किसको मिलती है? आईजी साहब रीवा को मिलती है। शाहपुर ज्यादा पास है रीवा के कि शाहपुर ज्यादा पास है मऊगंज के? अभी हाल ही की एक घटना बता दूं, मऊगंज पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक महिला चाय पिलाकर ब्लैकमेल किया करती थी। चाय में कुछ नशे का आरोप जो लगाए जा रहे हैं, कुछ नशे की चीजें मिलाती थी, उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इसका पर्दाफाश भी कई महीनों बाद हुआ, जब एक कथित नेता कहीं उनका नाम इसमें आता, उसके बाद इसे पकड़ा गया। तो शाहपुर थाना के अंतर्गत उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चल रहा था। इसके लिए मैं बधाई दूं कि आप की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। चलिए सुनते हैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पूरी। जैसा कि आप सबको पहले से ही विदित है, कल ये एक एमडी फैक्ट्री पर मऊगंज पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। मुख्य सूचना आईजी साहब के पास पहुंची थी, उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मऊगंज पुलिस एडिशनल एसपी श्री शशिकांत सरयाम और एसडीओपी श्रीमती सची पाठक, थाना प्रभारी सायपुर, चौकी प्रभारी खटखरी, एक सब इंस्पेक्टर हमारे मृगेंद्र सिंह थे, रीवा से आए हुए थे, और भी लोग थे। टीम में बड़ी लंबी चौड़ी टीम थी। सबने मिलकर वहाँ पर मौके पर जाकर दबिश दी। जब ये फैक्ट्री का वहाँ होना पाया गया तो मुझे सूचित किया गया, तो मैं भी वहाँ पहुँचा। तो टोटल कार्रवाई में 360 ग्राम एक पदार्थ है, एमडी मादक पदार्थ है। इसका मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन, इसका पूरा केमिकल नेम है, मैथिलीन डाइऑक्साइड मेथाम्फेटामिन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में प्रीकर्सर, जिसको केमिकल्स बोलते हैं, जिनसे वो बनता है, उसको प्रीकर्सर बोलते हैं हमारे एनडीपीएस की भाषा में। तो प्रीकर्सर केमिकल्स भी जो है वहाँ पर मिले, और उसके निर्माण में जो उपयोगी एपरेटस थे केमिकल के निर्माण में, वो मशीनें, जिसमें से ओवन मशीन, जनरेटर, वैक्यूम पंप, हीटर, मोटर कंट्रोलर, तापमान नियंत्रक, डिफरेंट टाइप के जो फैक्ट्री होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है, वो सब वहाँ पर मिले। एक महिंद्रा न्यू बुलेरो कार भी वहाँ मिली। इस प्रकार से सारी कार्रवाई करते हुए सामग्री को जब्त किया गया। 4 आरोपी को वहाँ मौके पर मिले, उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि इसकी सप्लाई मुंबई तक वो करते थे। तो अभी उनको हमने कोर्ट में पेश करने भेजा है आरोपियों को, पुलिस रिमांड ली जा रही है। गहन, सघन और लगातार पूछताछ होगी। पूछताछ के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई बनेगी
इसको हम करेंगे। उम्मीद है कि कुछ और चेहरे, कुछ और श्रृंखला इसको हम लोग तोड़ पाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा आप पूछिए, ये तो समरी हो। हाँ, ये हमें सुनने मिला है, आपने अच्छा इनपुट दिया है, मीडिया के माध्यम से हमें इनपुट मिला है। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि बारूद की गाड़ियों का वहाँ क्या काम है। क्या वो इनसे ड्रग खरीदते थे या बारूद वाली गाड़ियों से केमिकल को खरीदते थे? ये जांच का विषय है। आपका इनपुट महत्वपूर्ण है। और भी अगर कोई ऐसे इनपुट हो तो आप हमको दे सकते हैं। कितने दिन से ये चल रहा है? ये प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मार्च के महीने से इन लोगों ने शुरू किया है। हाँ, मार्च 26 से। इसके पहले ये मुंबई में एक फैक्ट्री में काम करता था, केमिकल फैक्ट्री में। उसने केमिकल की हैंडलिंग वहाँ से सीखी। केमिकल की हैंडलिंग इतनी आसान नहीं होती है। केमिकल बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और उनके रिएक्शन आम आदमी को पता नहीं होते हैं कि वो बम्प करेंगे, उछल जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये हैंडलिंग वहाँ से सीख के आया। और उसके बाद एक व्यक्ति जो मुंबई में था, उसके साथ उसने ऐसी फैक्ट्री चलाई है। वहाँ मुंबई में पुलिस की रेड में वो व्यक्ति पकड़ा गया, वहाँ से भाग के आया, फिर इसने अपनी इंडिपेंडेंट यूनिट लगाई है। तो इसके सारे लिंकेज के खुलासा होंगे, हम लोग करेंगे। अभी तो कल से आज तक लिखा पड़ी, जैसा कि आप लोगों को पता है, NDPS की लिखा पड़ी कितनी जो है लंबी चलती है। तो उसी से पुलिस को फुर्सत अब मिलेगी। PR के बाद इसकी कार्रवाई करेंगे। मऊगंज जिला रीवा का तो हिस्सा था, तो रीवा के ही जो है आरोपी।